बुलेटिन के आगाज़ में बताएं कि भारत की जानिब से पानी छोड़ने और मुसलसल बारिशों के बाद दरिया सतलुज, रावी और चिनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। दरिया सतलुज में हैड सुलेमान की भावलपुर, भावलनगर और अहमदपुर शर्किया में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, जिससे कई देहात ज़ेर आब आ चुके हैं और हज़ारों एकड़ फसलें मुतासर हुई हैं। तहसील मनचनाबाद, भावलनगर और चिश्तिया में मुतअद्दिद देहात डूब गए हैं। इसी तरह भावलपुर की तहसीलों खैरपुर, टामे वाली, भावलपुर और अहमदपुर शर्किया के बेट के इलाके में भी सैलाब पानी में घर गिर गए हैं और जहां फसलें, घर और स्कूल मुतासर हो चुके हैं। भावलनगर में दरिया सतलुज पर भोका पतन और बाबा फरीद पुल पर पानी की सतह में तेजी से इजाफा जारी है। दूसरी जानब सियालकोट, नारोवाल और शकरगढ़ के बरसाती नालों में तोगयानी से मुतअद्दिद इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। नाला डे के रेले ने सियालकोट और जफरवाल को मिलाने वाली हंजली पुल बहा दिया है, जिससे दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता ख़त्म हो गया है, जबकि किसान खेतों में फंस गए हैं। नाला बे में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है और दरिया रावी वास के मावन नालों में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सियालकोट में 24 घंटों के दौरान 300 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के पानी ने स्कूलों और सरकारी इमारतों में भी ढेरे डाल दिए हैं। घरों में पानी दाखिल हो गया और मामूलाती ज़िंदगी मफलूज हो गए हैं। हाफिजाबाद में हेड कादराबाद पर पानी की सतह बढ़ने के बायस 6 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं, जहाँ कश्तियों और इमदादी सामान का बंदोबस्त किया गया है। शकरगढ़ में दरिया रावी का सैलाबी पानी नारवाल शकरगढ़ रोड अबूर कर गया है। करतारपुर बस्तान भंजना तक मेन रोड पर पानी जमा हो गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नारवाल शकरगढ़ रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। शकरगढ़ के हवाले से बताते चलें कि दरिया रावी का सैलाबी पानी नारवाल शकरगढ़ रोड पर फैल गया है और करतारपुर से बस्तान भंजना तक मेन रोड पर पानी जमा हो गया है। नारवाल शकरगढ़ रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। अब तक की इतलात के मुताबिक करतारपुर से बस्तान भंजना तक मेन रोड पर पानी जमा हो चुका है। नाज़रीन, भारत ने दरिया चनाब और दरिया जम्मू तवी में मजीद सैलाबी पानी छोड़ दिया है, जिसके नतीजे में हेड मराला के मुकाम पर दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया है। इलाका बजवात के 84 से ज़ायद देहात का सियालकोट शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। मराला बिराज पर पानी की आमद 4,91,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई, जो इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की निशानदेही करता है। नहर मराला रावी लिंक को पानी की सप्लाई फिलहाल बंद कर दी गई है। महकमा पाशी का कहना है कि मराला बिराज से ज़्यादा 7 लाख क्यूसिक पानी अच्छा माहौल था। हमें बड़ी देर के बाद ऐसा मौका मिला है, बड़े महीनों के बाद, कि आज हमने 3-4 घंटे इकट्ठा गुजारा है। बानी बेटी अयूब बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई। मुकदमे में अब तक 12 गवाहान की शहादत कलम बंद हो चुकी है, जबकि 11 गवाहान पर जिरा मुकम्मल हो चुकी है। इस्तिगासा के गवाह कस्टम एरिस सना जावेद को तलब कर लिया गया है और समात में 11वीं गवाह एडी नैब आफ्ताब हुसैन पर बानी पीटे के वकील कोसैन फैसल ने जिरा मुकम्मल की है, जबकि 12वीं गवाह कस्टम अप्रेज राबिया समद का बयान भी कलम बंद कर लिया गया है। 13वीं गवाह नैब यूडीसी हुसैन मुर्तज़ा का बयान भी गैर ज़रूरी करार देकर तर्क कर दिया गया है। समात के दौरान बानी पीटे बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर बानी पीटे की तीनों बहनें, बुशरा बीबी की भाभी और बेटी भी अदालत में मौजूद थी। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास में एजेंडे से हटकर हुकूमती रुकन और अपोजिशन अरकान के माबेन गर्मा गर्मी। मुस्लिम लीग नून रुकन जलाल खान और सोबिया शाहिद सीट से उठ खड़ी हुई। अपोजिशन के दोनों अरकान ने शफी जान को एजेंडे लाने पर इसरार किया। शफी जान ने जलाल खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आराम से बैठ जाएं, जब भी मैं तकरीर करता हूं तुम उठ जाते हो। इस दौरान मरियम नवाज पर तनकीद करने पर फायजा मलिक भी सेखपा हो गई। शफी जान को एजेंडे पर आने का इसरार करती रही। डिप्टी स्पीकर असेंबली सूर्या बेबी ने मामला रफा दफा कर दिया। नाज़रीन, दीरबाला पुलिस और सीडीडी का दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी है। डीपीओ दीरबाला सैयद मोहम्मद बिलाल के मुताबिक पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने मुतअद्दिद मुश्तबा ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किया। अब तक जारी ऑपरेशन में 9 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं, जिनमें से 5 की लाशें बरामद कर ली गई हैं। फायरिंग से 10 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इंशाअल्लाह आखिरी दहशतगर्द तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। 9 दहशतगर्द हलाक होने की इतलात हैं, जिसमें से 5 की डेड बॉडीज़ हम रिकवर कर चुके हैं और हॉस्पिटल शिफ्ट कर चुके हैं। हमारे 10 एहलकार जख्मी हैं, लेकिन वो मामूली नोयत के ज़ख्म हैं, वो माशाल्लाह हॉस्पिटलाइज हैं और स्टेबल हैं। ऑपरेशन इनके आखिरी आदमी तक, आखिरी फितना तक जारी रहेगा।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बैंक ऑफ खैबर की भर्तियों पर अपोजिशन रुकन ने संजीदा सवालात उठा दिए। JUI के रुकन अदनान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि अहम इदारा नाअहल अफराद के हवाले कर दिया गया। असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए अदनान खान ने कहा कि बैंक ऑफ खैबर में एक बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है जबकि बाकी BA पास अफराद भर्ती किए गए हैं। उनका कहना था कि फरवरी में एक ग्रेजुएट शख्स को MD मुकर्रर किया गया। पता नहीं किसी ने फाइनेंस पढ़ा भी है या नहीं, शायद उर्दू वाले और इधर भर्ती कर लिए गए हैं। और अदनान खान ने मजीद कहा कि हुकूमत के पास अपने सूबे में कोई अहल शख्स नहीं जिसे वज़ीर ख़जाना बनाया जा सके। हुकूमत ने सिंध से फाइनेंस मिनिस्टर लाकर अपनी संजीदगी वाज़ेह कर दी है। अपोजिशन रुकन ने यह सवाल स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की इस्तदा की, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने हिदायत दी कि यह मामला कमेटी को भेजा जाए। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ पाकिस्तान वापस पहुँच गए हैं। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज़ बैंकॉक से वफ़द के हमरा इस्लामाबाद पहुँची। वज़ीर आला मरियम नवाज़ इस्लामाबाद से शांगला गली रवाना हुई। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज़ शरीफ ने अहम इजलास तलब किया है जिसमें मरियम नवाज़ भी शरीक होंगी। इस इजलास की सदारत मियां नवाज़ शरीफ करेंगे। कहते हैं ख्वाबों की कोई उम्र नहीं होती और अगर हौसला साथ हो तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर एक नई उड़ान भरी जा सकती है। ऐसी उड़ान भरने वाली बहादुर खातून हलीमा सादिया से मिलवा रहे हैं अरशद शाद अपनी इस रिपोर्ट में। ये हैं 45 साला हलीमा सादिया, एक माँ, एक दादी, मगर सबसे बढ़कर एक जिंदा दिल इंसान जिन्होंने जिंदगी के इस पड़ाव पर एक नया सफर शुरू किया जहाँ अक्सर लोग इस उम्र में सुकून और आराम ढूंढते हैं। ये खातून रोलर स्केट्स पहनकर अपने ख्वाबों को नई राहें दे रही हैं। और कमाल ये है कि अब रोजाना इसी अंदाज में 15 किलोमीटर दूर ब्यूटी पार्लर पर काम करने जाती हैं। मैंने बच्चियों को देखा वो स्केट करके जा रहे थे, तो मैंने सोचा अगर ये जा सकते हैं तो पेट्रोल इतना महंगा है तो मैं भी स्केट करके तो अपनी जॉब पे चली जाऊं। इनके लिए ये सिर्फ एक मशगला नहीं बल्कि एक पैगाम है कि ख़वातीन भी मुश्किल हालात का सामना कर सकती हैं, बस मुआशरा रुकावट ना बने। मैं कहती हूँ कि हर औरत को हिम्मत करे और अपने लिए खुद करना सीखे, अपने अंदर जुर्रत पैदा करे कि वो किसी की बातों पे ना आए और आगे बढ़े। ये हैं हमारे माशरे की असल हीरोइन जो न सिर्फ खुद जीती हैं बल्कि दूसरों को भी जीने का हौसला देती हैं। शायद यही जिंदगी की असल खूबसूरती है। 45 साल की उम्र में हलीमा सादिया ने स्केटिंग सीखकर शायर की इस बात को साबित कर दिया। ए जज्बाए दिल घर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबिल आ जाए। कैमरामैन जॉन जी के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, रावलपिंडी। आलमी मंजरनामे से बताएं कि लंदन में IBPC के ज़रिए तमाम मुनक़दा 5वां आज़ादी कप क्रिकेट टूर्नामेंट सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद बर्मिंघम की टीम ने जीत लिया है। मैच देखने के लिए पाकिस्तान यूथ नेटबॉल की ख़वातीन खिलाड़ियों की खुसूसी तौर पर शिरकत। टूर्नामेंट का मकसद पाकिस्तानी कम्यूनिटी को यकजा और मुत्तहिद करना और आज़ादी का जश्न मनाना था। रिपोर्ट कर रहे हैं लंदन से अदील खान। मशरकी लंदन के एल्फोर्ड में IBPC ने 5वें आज़ादी कप का इनेकाद किया जिसमें बरतानिया भर से 10 टीमों ने शिरकत की। फाइनल मुकाबले में बर्मिंघम की टीम ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद IBPC की टीम को शिकस्त देकर चैंपियन होने का एजाज हासिल किया। इसमें 10 टीमों ने हिस्सा लिया है। ये हमारा 5वां आज़ादी कप था और माशाल्लाह बहुत अच्छा टर्नआउट हुआ। लोग बर्मिंघम से भी आए हैं और लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लें। आज यहाँ 5th आज़ादी कप रुनुमा हुआ जो IBPC ने ऑर्गेनाइज कराया और ये बहुत अच्छा इवेंट था। स्पेशली यंगस्टर को यहाँ पे अट्रैक्ट किया गया, हेल्दी एक्टिविटीज हुई हैं और यहाँ पे जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी आई थी उन्होंने बहुत एंजॉय किया है। आज़ादी कप टूर्नामेंट देखने के लिए वकला, काउंसलर्स, सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा बड़ी तादाद में तमाशाइयों ने शिरकत की और खिलाड़ियों को उम्दा खेल पेश करने पर दाद दी। फाइनल मैच जीतने और रनर्स अप टीमों के खिलाड़ियों को मयारी खेल पेश करने पर ट्रॉफियां और इनामात तकसीम किए गए। इस मौका पर ABN न्यूज़ से बात करते हुए आसिम यूसुफ ने कहा कि कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत करके टूर्नामेंट को कामयाब बनाया। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी को मुत्तहिद रखने की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। डिफरेंट तंजीमों के लोग थे, एक कम्युनिटी की भरपूर यहाँ पे शिरकत रही और बड़ा कामयाब टूर्नामेंट रहा। माशाल्लाह लोगों ने बहुत एंजॉय किया, आज बादल बहुत अच्छा था। इस दफा हमारे पास 10 टीमें थी। इंशाल्लाह अगले साल हम जो है पूरे UK में जो है ना टूर्नामेंट करवाएंगे। IBPC के कप्तान का कहना था कि आइंदा बरस बरतानिया भर में टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाएगा जबकि फाइनल मुकाबला लंदन में होगा। तकरीब के इख्तिताम पर आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहरा भी पेश किया गया। कैमरामैन तारिक खान के साथ अदील खान, ABN न्यूज़, ईस्ट लंदन।
وطن کی محبت سے سرشار سمندر پار پاکستانی آزادی پاکستان کا دن بھی عید کی طرح مناتے ہیں۔ پاک جرمن انٹیگریشن اینڈ کلچر سوسائٹی کے زیر اہتمام جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں جشن آزادی کے سلسلے میں ایک رنگا رنگ پروگرام منعقد ہوا۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ معروف پاکستانی سنگر ریشما کی صاحبزادی روبی ریشما نے خصوصی شرکت کی۔ فضا دل دل پاکستان سے گونج اٹھی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے بلال محمد خان کی اس رپورٹ میں۔ اگست کا مہینہ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے عید کی مانند ہوتا ہے، جب وطن عزیز کی آزادی کی سالگرہ کو رنگ رنگ پروگرام منعقد کر کے منایا جاتا ہے، جہاں فضا دل دل پاکستان اور پاکستان زندہ باد سے گونج اٹھتی ہے۔ ایسے ہی ایک شاندار رنگا رنگ پروگرام ایک جرمن انٹیگریشن اینڈ کلچر سوسائٹی کے زیر اہتمام جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں منعقد ہوا، جہاں بچے مسرور نظر آئے، وہیں بڑوں کی خوشی بھی قابل دید تھی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جبکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہدیہ نعت پیش کیا گیا۔ پاکستانی پرچموں کی بہار میں بچوں کے سنگ قومی ترانہ پڑھا گیا۔ اس موقع پر پاکستان کی 78ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جرمنی کا قومی ترانہ بھی پیش کیا گیا۔ پنجاب، سندھ، KPK، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر کے رنگ الگ الگ ٹولیوں کی شکل میں نظر آئے۔ خواتین نے میوزیکل چیئر گیم میں حصہ لیا اور جیتنے والی خاتون کو انعام سے نوازا گیا۔ کے آخر میں پاک جرمن انٹیگریشن اینڈ کلچر سوسائٹی کی جانب سے حاضرین کا شکریہ ادا کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔